सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं जन्म शताब्दी पुस्तक माला 30 धर्मतंत्र द्वारा लोक शिक्षण। आइए गुरु शक्ति का स्मरण करें, गुरु शक्ति को हृदय में धारण करें, एक गायत्री मंत्र के माध्यम से स्वाध्याय को आगे बढ़ाएं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी से प्रार्थना की जो वो हमें समझा रहे हैं हमारे जीवन में उतर सके। गुरुदेव ने स्वाध्याय के माध्यम से सबसे पहले हमसे ये प्रश्न रखा कि एक डेफिनेशन बन गई है सुखी और समुन्नत जीवन की कि बहुत रुपया पैसा सुख सुविधाएं होंगी तो मनुष्य आनंद से रहेगा। हम अपने आप से पूछें कि क्या ये बात सही है, क्या ऐसा है, हमारे पास सब कुछ है तो क्या हम खुश हैं। और फिर गुरुदेव ने कहा कि हमें उन लोगों से तुलना करनी चाहिए। हमारा जो भारतवर्ष का इतिहास था वो बहुत उच्च कोटि का रहा, वो बहुत समुन्नत रहा, सुखी रहा और उसमें देवता निवास करते थे, लेकिन तब इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी जो आज की डेट में है। फिर क्या कारण था कि लोग तब इतने प्रसन्न रहते थे, आनंदित रहते थे, जबकि फैसिलिटीज़ के नाम पर कुछ भी नहीं था। और आज सब कुछ होने के बाद भी हम लोग दुखी ज़्यादा रहते हैं। तो क्या ऐसा अंतर पड़ गया है। और यहाँ तक गुरुदेव ने एग्जाम्पल्स कोट करे कि जो ऐसे लोग थे दिव्य जिन्होंने महलों में जन्म लिया, महल छोड़ दिए, तो ऐसा क्या कारण था। तो गुरुदेव बता रहे हैं कि तब भावनाएं शुद्ध और पवित्र थी। अभी हमारी भावनाएं निकृष्ट कोटि की हो गई हैं और तब भावनाएं दैवीय थी। उनमें स्नेह था, प्रेम था, वफादारी थी, संयम था, एक दूसरे के साथ रहने का भाव था, सहयोग का भाव था। अपना कष्ट स्वयं उठा लेने की शक्ति थी और दूसरे की सेवा करना हर आदमी का लक्ष्य होता था। स्वयं कष्ट में रह लेंगे लेकिन सामने वाले को पीड़ा में नहीं देख सकते। यही कारण था कि आदमी थोड़ी सी वस्तुओं में, साधारण वस्तुओं में भी सुखी रहते थे और दुनिया में जगत गुरु कहलाते थे, चक्रवर्ती शासक कहलाते थे। बाहर के लोग यहाँ आकर बुलाते थे कि आप चलिए हमारी शासन व्यवस्था को संभालिए। यहाँ सुख संपदाओं के थोड़े से किफ़ायतशाली मित्रता के आधार पर जो कुछ भी संपदा थी उसी के इस्तेमाल करने और कुछ बचत करने का था। यहाँ हर घर में सोना चांदी था, हर घर में लक्ष्मी का निवास था, क्योंकि आदमियों ने मित्रता से उपयोग किया हुआ था। अव्ययता का दौर जो आजकल चारों तरफ फैला हुआ है उस ज़माने में नहीं था। उस ज़माने की परिस्थितियाँ और आज की परिस्थितियों में जब हम तुलनात्मक दृष्टि से देखते हैं कि जो संपन्नता आज हमारे पास ज़्यादा है, शिक्षा हमारे पास ज़्यादा है, विज्ञान के साधन हमारे पास ज़्यादा है, चिकित्सा के माध्यम हमारे पास ज़्यादा है, असंख्य माध्यम और साधन ज़्यादा है, फिर भी हम असंतुष्ट होकर कई अधिक दुखी, कई अधिक दीन और कई अधिक उलझे हुए हैं, कई अधिक व्याधियों में व्यस्त हैं। इसका कारण भावनात्मक स्तर का निकृष्ट हो जाना ही है। अब यहाँ पर गुरुदेव कितनी अच्छी बात समझा रहे हैं कि पहले सोने की चिड़िया होता था भारत, सब कुछ था, इतना रुपया पैसा था। क्यों? क्योंकि पहले मित्रता थी। मतलब मित्रता का मतलब यहाँ कंजूसी से नहीं है। एक बात समझ लेते हैं, नीड और ग्रीड का अंतर समझ पाना, लग्जरी और रिक्वायरमेंट का अंतर समझ पाना हम लोगों के लिए हर पल हर क्षण बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेरी रिक्वायरमेंट क्या है और मेरी नीड क्या है। नीड तो पूरी हर कोई करेगा, ठीक है, और रिक्वायरमेंट भी हर कोई पूरी करेगा, लेकिन क्या हम लग्जरी की तरफ जा रहे हैं या हम लालच की तरफ जा रहे हैं। और लग्जरीज का कोई अंत नहीं है। यहाँ ये नहीं कहा जा रहा कि अपनी महत्वाकांक्षाएं मान लो, लेकिन हमारे घर में 5 लोग हैं, ठीक है, माँ बाप की बेसिक रिक्वायरमेंट भी पूरी नहीं हो रही और बच्चे अपनी लग्जरी सामने रख दें, हमको ये दिला दो, हमको वो दिला दो, और माँ बाप अपना पेट काट काट के उसके पूरा करते रहे, बच्चों के सामने ट्रांसपेरेंट समझाए ना कि क्या उचित है और क्या अनुचित। तो इस तरह हम संस्कार भी गड़बड़ा देते हैं। तो वो समझने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है हमें कि हम किस ढर्रे पर जीवन जी रहे हैं। और यही कारण है क्योंकि भावनात्मक स्तर इसलिए गिर गया क्योंकि देने का भाव खत्म हो गया। शेयरिंग इज केयरिंग का एक कॉन्सेप्ट है, वो भी खत्म हो गया। पहले अपना पेट भर लें, बाकी बात बाद में। और घर में एकाकी घर होने से भी ये अंतर पड़ गया कि माँ बाप खुद ही ऐसे हो गए कि एक चॉकलेट के 4 टुकड़े करके बच्चों को नहीं खिला सकते बांट के आसपास के। तो बहुत सारे कारण हैं, पर हमें एज एन इंडिविजुअल पहले खुद पर काम करना पड़ेगा। अपनी भावनाओं की श्रेष्ठता को देखना, जांचना, परखना पड़ेगा और उसके बाद ही हम समझ पाएंगे कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, युग निर्माण योजना का आविर्भाव केवल इसी समस्या का समाधान करने के लिए हुआ था। दूसरे शब्दों में इसको हम यूँ कह सकते हैं कि विश्व की जितनी भी समस्याएं, कठिनाइयाँ और गुत्थियाँ हैं, उन सब का समाधान एक ही उपाय से करने से होगा। एक ही उपाय दूर करने के लिए है जो हल ढूंढा गया था,
वह नवनिर्माण आंदोलन है। नवनिर्माण आंदोलन का अर्थ है भावनात्मक नवनिर्माण। मनुष्य की विचारणाएं, भावनाएं और दृष्टिकोण को बदल देना, यही हमारा उद्देश्य है। उसे बदल देने के पश्चात सारी परिस्थितियां स्वयं ही बदल जाती हैं। एक एक चीज़ को हम बदलना चाहें तो बहुत मुश्किल है। हजारों समस्या सामने हैं, उनको अलग अलग तरीके से हल करना असंभव है, क्योंकि जैसे जैसे मनुष्य की आमदनी बढ़ती जाएगी उनमें हर आदमी का खर्च बढ़ता चला जाएगा। आदमी का खर्च बढ़ता चला जाएगा और आमदनी की अपेक्षा खर्च ज़्यादा किया तो दर्द कैसे दूर होगा। अपव्यय अगर मनुष्य के काबू से बाहर है तो चाहे कितनी ही आमदनी क्यों ना बढ़े, हमेशा कर्जदारी की समस्या बनी रहेगी। इसी प्रकार से अगर कोई आदमी क्रोधी है, कोई आदमी स्वार्थी है, कोई आदमी दुष्ट प्रकृति का है, तो वह भी अपने समीपवर्ती लोगों के साथ जो व्यवहार करेगा उसकी प्रतिक्रिया वही होगी ही, और दूसरे लोग भी उसकी प्रति ढाह रखेंगे, ईर्ष्या रखेंगे, दुर्व्यवहार रखेंगे, कुढ़ेंगे, जलन पैदा करेंगे, लड़ाई झगड़े होंगे और सब समस्याएं उत्पन्न होती चली जाएंगी। गुस्सा वही है, गुस्से का केंद्र एक ही है, इसलिए उसको हल करने के लिए भावनात्मक निर्माण करने के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। गुरुदेव ने 2 एग्जाम्पल लिए और ये बताया कि एक इंसान के जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे दूसरी खड़ी हो जाएगी, दूसरी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तीसरी खड़ी हो जाएगी, तीसरी सॉल्व करेंगे चौथी खड़ी हो जाएगी। तो क्यों ना हम रूट पर हिट करें, क्यों ना हम मूल को पकड़ लें और रूट से समस्या को जड़ से हटा दें। मतलब अगर किसी इंसान के पास फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम है तो एक तरीका तो होता है कि आप उसको फाइनेंशियली सपोर्ट करते रहो, पैसे देते रहो महीने की महीने, या जब आपके पास हो तब। लेकिन इससे क्या होगा, जब आपने एक बार फंड दे दिया, फंड खत्म हो गया, प्रॉब्लम फिर से वहीं की वहीं, और फिर सामने वाले का संस्कार लेने का पड़ जाएगा, आलसी भी हो जाएगा। तो क्यों ना कोई ऐसा तरीका ढूंढा जाए कि उस आदमी को रोजगार दिला दिया जाए कि उसकी समस्या हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। तो ऐसी अगर कोई मनुष्य में कोई संस्कार है, मान लो गुस्से का संस्कार है, तो उस गुस्से के संस्कार के चक्कर में उसके सारे रिलेशनशिप खराब हो जाएंगे, क्रिया की प्रतिक्रिया आएगी और हर कोई उसके बारे में गलत गलत सोचेगा। तो अगर कोई इंसान गुस्सा करता है और हम लोग सब मिलके उसके बारे में यही चिंतन करें कि ये गुस्सा बहुत करता है, ये गुस्सा बहुत करता है, तो हम उसके गुस्से को कम तो नहीं कर रहे हैं, उसको कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ना उस एनर्जी को, गुस्से की एनर्जी को। हम कम से कम ये तो सोचें कि वो शांत रहता है। तो ये सोचने के लिए हमारा भावनात्मक निर्माण होना चाहिए। क्यों? अगर कोई इंसान गुस्से में मेरे ऊपर ब्लैक बॉल डाल रहा है, मेरे को कुछ बोल रहा है, तो मेरी भावनाएं श्रेष्ठ होंगी, मेरे अंदर करुणा प्रेम संवेदना होगी, तभी तो मैं पहले बुरा भला से बाहर आऊँगी। अगर मुझे पहले ही बुरा लग गया, अरे इसने मुझ पर गुस्सा किया, अब इसके बदले 2 चपेट मार दो इसके, इसने मुझे गुस्से किया, इसने मुझे 2 गाली दी तो मैं 4 दे दूँ, तो मैं खुद ही उस संकीर्ण सोच में अगर चली गई तो मैं क्या कंट्रीब्यूट कर पाऊंगी। लेकिन अगर मेरी भावनाओं का निर्माण हो गया भावनात्मक, तो मेरा मन रुकेगा, ठहरेगा, समझेगा और ये जानने की कोशिश करेगा कि सामने वाला व्यक्ति गुस्सा क्यों कर रहा है। क्या उसके गुस्से का कारण मैं हूँ, या मैं क्या उसके गुस्से में कोई उसको हेल्प कर सकता हूँ कि उसका गुस्सा कम हो जाए। रेदर देन रिएक्टिंग वी विल स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग। हम थोड़ा समझेंगे और फिर अगर हम कुछ नहीं कर सकते तो पूरे दिल से प्रार्थना तो करेंगे ना, हे परमात्मा इस आदमी को, इस आत्मा को सद्बुद्धि दो, इसको शांति दो। क्योंकि यहाँ हमको समझ में आ रहा है कि गुस्से से जितना नुकसान वो हमारा कर रहा है उससे कई ज़्यादा वो अपना कर रहा है। तो हमारे मन में उस चेतना के लिए करुणा संवेदना का भाव जागृत होगा, और जब करुणा और संवेदना का भाव जागृत हो गया तो मतलब समझ लो हमारे हृदय का परिष्कार हो गया। दूसरा, हमने खुद गुस्से के इमोशन को जीकर उससे बाहर निकला होगा। गुस्सा तो मोस्टली सभी में होता है ना, हमने उसको जाना होगा, समझा होगा इससे कितना नुकसान हो रहा है। तो वही गुरुदेव कह रहे हैं कि केंद्र पर वार करना है, मूल से प्रॉब्लम को हटाना है, और उसके लिए हर आत्मा का भावनात्मक निर्माण अर्थात आत्मीयता का विस्तार करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा कोई तरीका नहीं है और कोई रास्ता नहीं है। और अब अगर हम मान लें, अगर हम ये कहते हैं कि नहीं हमको तो ये यात्रा नहीं करनी, तो आपके कहने से कुछ नहीं होगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, इस जन्म नहीं तो अगले जन्म, कभी ना कभी तो करनी ही पड़ेगी। अब गुरुदेव लिख रहे हैं, चाहे वह उपाय आज इस्तेमाल किया जाए या 1000 वर्ष बाद, स्वास्थ्य स्थिति तब हो सकती है जब सबका ध्यान उस ओर जाएगा जहाँ की गुत्थियों का केंद्र है। उस केंद्र को सुधारने और संभालने के लिए कदम उठाए जाएं। युग निर्माण योजना ने यह कदम उठाया और उसकी ओर पांव बढ़ाया। इसलिए हमारा प्रयास भावनात्मक निर्माण का है। तो युग निर्माण का आधार क्या है? भावनाओं का निर्माण करना। और भावनाओं के निर्माण का अर्थ केवल एक ही है, प्रेम प्रेम प्रेम, करुणा करुणा करुणा, संवेदना संवेदना संवेदना, इनका जागरण। और यही विचार क्रांति है। पहले भाव बना, भाव से विचार और विचार से कर्म। मेरा भाव अगर सर्वश्रेष्ठ होगा, मेरे भाव में प्रेम करुणा संवेदना होगी, तो मेरे विचार उस भाव से रिलेटेड होंगे।
मेरे भाव में ईर्ष्या होगी, कुड़न होगी, जलन होगी, तो मेरा हर विचार उस भाव से रिलेटेड होगा। भाव और विचार के बीच में बहुत कम गैप होता है। भाव आया और इंस्टेंट हज़ारों थॉट क्रिएट हो जाएंगे अगर उस भाव पे वहीं की वहीं काम नहीं किया गया। अगर कोई ऐसा भाव अंदर प्रवेश कर रहा है जो करने योग्य नहीं है, तो मुझे वहीं पर एक पॉज लेना होगा, एक स्टॉप लगाना होगा और उस भाव की ऊर्जा को श्रेष्ठता की ओर मोड़ना होगा। अगर वो वासना की, लिप्सा की, ईर्ष्या, राग, द्वेष, छल कपट की तरफ जा रही है, कंपैरिजन की तरफ जा रही है, तो मुझे रोक कर उपासना, साधना, आराधना की शक्ति, गुरु चरणों की शक्ति लगाकर और किसी भी तरह अपने उस भाव को ट्रांसफॉर्म करना होगा, क्योंकि वो एक एनर्जी है। एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है केवल, और कुछ भी नहीं हो सकता एनर्जी के साथ। और उसको अपनी आत्मीयता का विस्तार करके उसके मूल में जाना होगा कि ये भाव आया क्यों, इस भाव के आने का कारण क्या था। और कारण में आप पाओगे कोई डिज़ायर, कोई अपेक्षा, कोई एक्सपेक्टेशन जो पूरी नहीं हुई, और पूरा ना होने की वजह से वो अनवांटेड भाव अंदर जन्म ले गया। तो हमको अपेक्षा रखनी ही नहीं, क्योंकि हम शरीर नहीं। तो बहुत गहरा ज्ञान है ये, इसको आगे आगे धीरे धीरे पढ़ते चलेंगे। हमें ये हमेशा याद रखना होगा कि हमें आत्मभाव में स्थित होकर जीवन जीना है। हम मात्र ये शरीर नहीं है, इससे बियॉन्ड हमारी एक पहुंच है, इससे बड़ा कुछ हमारे भीतर है। और जब हम वहाँ तक चले जाएंगे तो भावनाओं का निर्माण हो जाएगा, और यही विचार क्रांति है। और जब विचार परिवर्तित हो जाएंगे तो सतयुग अपने आप आ जाएगा, क्योंकि सारी फ्रिक्वेंसी एक दिशा में चलने लगेंगी। आज के लिए इतना ही स्वाध्याय। हम सभी का जीवन गुरु शक्ति के सूक्ष्म सानिध्य में मंगल। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।